animal and plant cell, both cell are made up cell membrane and cytoplasm and nucleus. But only plant's membrane make the cell wall. Plant membrane, like the all bacteria, make to cell wall and cell membrane. Okay? अब देखो कि जितने भी सेल होते हैं ना, सब में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता ही होता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, फंगी में भी सेल वॉल होती है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। सेल वॉल परमेबल होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है। सेल वॉल प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टिव नेचर का तो होता ही है, साथ ही साथ कई ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प देता है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, पोरस होता है। अब जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सारे सेल में होता है, चाहे प्रोकार्योट सेल हो चाहे यूकार्योटिक सेल हो। सेल मेम्ब्रेन केमिकली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन की यदि हम लोग बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल के चारों ओर सराउंडिंग होता है। सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप देता है। सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर का होता है, लिविंग होता है, रीजनरेटिव होता है, पोरस होता है, सेमी परमेबल होता है। अब ईच सेल में हम लोग देखेंगे, ईच सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस प्लांट में पेरिफेरल होता है। यदि प्लांट सेल की बात करेंगे हम लोग, तो प्लांट सेल में इतने बड़े बड़े वेहिकल्स होते हैं कि सेल पेरिफेरल हो जाता है। ये वेहिकल्स होते हैं प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल है और ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल से घिरा होता है। जबकि एनिमल सेल में तुम देखोगे ये सेंट्रल में होता है, इसमें वेहिकल्स नहीं होता। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, खासकर प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन खासकर कि यूकैरियोटिक सेल में, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसका केमिकली कंस्ट्रक्शन सेम सेमी परमेबल यानी पोरस, रीजनरेटिव, सेम सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को शेप देता है, जबकि बैक्टीरियल सेल्स में तुम देखोगे, बैक्टीरिया सेल्स में सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सबस्टांस वो क्या होते हैं, स्केटिंग होते हैं। इसलिए इसको प्रोकैरियोट कहा गया है। अब जहाँ तक साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच की एरिया साइटोप्लाज्म कहलाती है। यह डेंस होती है, जेली लाइक होती है, एक्वस भी होती है, और इसी साइटोप्लाज्म में कई सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। जहाँ तक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में बहुत ऐसे सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होता, आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो फंक्शनेबल होते हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं और फंक्शनेबल भी होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूक्लियस। आप देखोगे कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, तीनों में न्यूक्लियस होता है। अंतर है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अब यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, चाहे प्लांट सेल या एनिमल सेल में, तो हर न्यूक्लियस में तुम देखोगे इसमें न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस को हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं, जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है।
और हर न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें जीन नाम की प्रोटीन होती है जो पेरेंट के हेरिडेशनल कैरेक्टर को इस सेल में लाती है और इस तरह एक हेरिडेटरी कैरेक्टर, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस सारे सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यदि हम किसी एनिमल या प्लांट सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं तो वह सेल सर्वाइव नहीं करता। थैंक यू।